है गाइस। तो आज का ये जो पूरा ट्यूटोरियल है इसमें हम स्टैंडर्ड लाइब्रेरी दैट इज stdlib इस लाइब्रेरी के उन फंक्शंस को डिस्कस करेंगे जो प्रोसेस कंट्रोल में यूजफुल होते हैं। ऐसे ओवरऑल हमारे पास में 5 फंक्शंस इस लाइब्रेरी में हैं जिनकी हेल्प से हम कुछ प्रोसेस कंट्रोल रिलेटेड काम कर सकते हैं या हमारे प्रोग्राम के फ्लो से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन जैसे जो हमारे पास है दैट इज abort, देन लेट्स से exit, थर्ड at exit, हमारा थर्ड फंक्शन है दैट इज at exit। फोर्थ हमारे पास में है लेट्स से system, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज get environment। तो इसके लिए GET ENV। ये 5 फंक्शंस हैं हमारे जिनकी हेल्प से हम हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का या जो प्रोसेस कंट्रोल्स होते हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। ये जो स्टार्टिंग के 3 फंक्शन है abort, exit एंड at exit, ये हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करते हैं। एंड ये जो हमारे दो फंक्शंस हैं दैट इज सिस्टम एंड गेट एनवायरनमेंट, ये हमारे सिस्टम एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं। ये सिस्टम फंक्शन अगर आपको सिस्टम टर्मिनल का कोई कमांड यूज करना है तो इसके लिए हम इसे यूज करेंगे। और ये गेट एनवायरनमेंट, तो ये आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल की इंफॉर्मेशन देने का ये फंक्शन काम करता है। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये किस तरीके से काम करेंगे। फर्स्ट फंक्शन जो हमारे पास में है वो है abort। abort फंक्शन आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करने के काम में आता है। जैसे आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्राम में कोई ऐसी कंडीशन आती है जहां आपको अपने प्रोग्राम को इमीडिएटली एंड एबनॉर्मली टर्मिनेट करना है, तब हम abort फंक्शन का यूज कर सकते हैं। कैसे होता है ये? जैसे लेट्स से हम यहाँ पे हमारा जो बेसिक कोड है stdio.h एंड stdlib, ये दो हेडर फाइल हमने ली। देन हमारा मेन फंक्शन आएगा, ये हमारा मेन फंक्शन है रिटर्न 0। अब सपोज यहाँ पर हम एक दो स्टेटमेंट्स में प्रिंट करता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं दो स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ। printf, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है मेरी, लेट्स से हेलो प्रोग्रामर्स, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। और इसके बाद हम एक स्टेटमेंट और देते हैं, लेट्स से गुड डे। इन दोनों स्टेटमेंट के बीच में अगर हम abort फंक्शन कॉल करते हैं तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट है गुड डे वाली, ये कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही हमारा abort फंक्शन कॉल होगा ये हमारे प्रोग्राम को इमीडिएटली एबनॉर्मली टर्मिनेट कर देगा। इंस्टेंटली हमारा प्रोग्राम रन होना बंद हो जाएगा और इसके बाद के कोई भी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगे। जैसे यहां अगर हम इसे एग्जीक्यूट करके देखें तो यहां हमारे प्रोग्राम का आउटपुट आ रहा है हेलो प्रोग्रामर्स। इसके बाद abort स्टेटमेंट रन हो गई, abort फंक्शन कॉल हो गया, दैट्स व्हाई हमें ये जो गुड डे वाली स्टेटमेंट है, प्रिंट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट होके नहीं मिल रही। इस abort फंक्शन का हम बहुत सारी प्लेसेस पे यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी प्रोग्राम में किसी क्रूशियल फाइल को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम को सक्सेसफुली रन करने के लिए वो फाइल का ओपन होना या उससे डेटा रीड होना जरूरी है, तो हम फाइल को ओपन करते टाइम ये चेक कर सकते हैं कि फाइल ओपन हुई है या नहीं। अगर फाइल ओपन नहीं हुई है तो हम abort फंक्शन का कॉल करके हमारे फंक्शन, हमारा जो प्रोग्राम है, इसको इमीडिएटली टर्मिनेट कर सकते हैं। किस तरीके से इसको हम कोड कर सकते हैं? कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बात कर रहे हैं। जैसे सपोज आपको एक फाइल ओपन करनी है, लेट्स से हम यहाँ पे एक फाइल पॉइंटर बनाते हैं, फाइल fp
एंड देन हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट्स से ट्राई टू ओपन अ फाइल। इसके बाद आपकी जो भी आपकी फाइल का नाम हो, लेट्स से आपने अपनी फाइल का नाम दिया है सेटअप, और सेटअप डॉट टीएक्सटी फाइल को आप मे बी ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं। फाइल को ओपन करने के लिए आप वही क्या स्टेटमेंट यूज करते हैं, दैट इज एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ओपन। तो हम यहाँ लिखेंगे एफ पी इज इक्वल्स टू एफ ओपन, एंड देन यहाँ पर हम अपनी फाइल का नाम देंगे, दैट इज सेटअप डॉट टीएक्सटी, एंड इसे हम रीड मोड पे ओपन करने की कोशिश करेंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, ये एफ मोड फंक्शन कैसे, एफ ओपन फंक्शन कैसे काम करता है। अगर फाइल ओपन होगी तो ये आपको फाइल पॉइंटर रिटर्न करेगा, वरना ये आपको नल रिटर्न करेगा। तो यहां हम चेक करेंगे इफ एफ पी इज इक्वल इक्वल टू नल। अगर ये नल है दैट मीन्स आपकी फाइल ओपन नहीं हुई है। तो यहां पर आप मैसेज दे सकते हैं, लेट्स से प्रिंटफ सेटअप file not found, program is going to abort। एक हम ये लाइन प्रिंट करेंगे एंड देन हम यहां से हमारे abort फंक्शन को कॉल करेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये कब चलेगा, जब आपकी इफ की कंडीशन ट्रू होगी। अगर सपोज फाइल सक्सेसफुली ओपन होती है तो इस पर्टिकुलर प्लेस पे, ये इफ के बाद में हम अब हमारा जो नॉर्मल वर्क है वो हम यहाँ कर सकते थे, फाइल को फाइल से डेटा रीड करने का, या जो भी हमारी रीडिंग डेटा फ्रॉम द फाइल। और इसके नीचे हम वो कोड करेंगे बेसिकली फाइल से डेटा को रीड करने का, कोड टू रीड डेटा। कुछ इस तरीके से आपका ये प्रोग्राम बनेगा। अब यहां इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में अगर फाइल ओपन नहीं हुई, ये जो आपने setup.txt फाइल बनाई है, ये ओपन अगर नहीं होती है तो हमारा abort फंक्शन कॉल होगा और आपका प्रोग्राम इमीडिएटली रन होना बंद हो जाएगा। तो इस तरीके से आप abort फंक्शन का यूज कर सकते हैं। यहां जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे आपने फंक्शन दिया हुआ है abort फंक्शन, और ये इफ के अंदर से रन हो रहा है। तो ये हमको मैसेज दे रहा है दैट इज सेटअप फाइल नॉट फाउंड एंड प्रोग्राम इज गोइंग टू abort। अगर हम ध्यान दें तो ये जो लाइन है रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, ये आउटपुट में हमें प्रिंट होके नहीं मिल रही है, बिकॉज प्रोग्राम का कंट्रोल इस स्टेटमेंट तक आ ही नहीं पा रहा है। इस abort स्टेटमेंट के एग्जीक्यूशन के साथ ही हमारा प्रोग्राम इमीडिएटली टर्मिनेट हो जाता है। दैट्स व्हाई इसके नीचे के कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये हमारा abort फंक्शन है। सेकेंड फंक्शन जो हमें देखना है दैट इज एग्जिट। एग्जिट फंक्शन आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करने का काम करता है, बट नॉर्मल। दैट मींस आपके प्रोग्राम को ये नॉर्मली टर्मिनेट करता है, एबनॉर्मली नहीं। अगर आप abort फंक्शन यूज करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम होता है वो एबनॉर्मली टर्मिनेट होता है, और एग्जिट फंक्शन जो है आपके प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट करता है। एग्जिट फंक्शन एक आर्ग्यूमेंट आपसे लेता है जो कि एक इंटीजर टाइप का होता है, समथिंग लाइक दिस, यहां पर 0 कुछ इस तरीके से। तो ये जो 0 हम लेते हैं ये इंडिकेट करता है प्रोग्राम के सक्सेसफुल टर्मिनेशन को। अगर आप यहां 0 के अलावा कुछ और यूज करेंगे जैसे 1, तो ये सिग्निफाई करता है प्रोग्राम के एबनॉर्मल टर्मिनेशन को। तो एग्जिट फंक्शन आपके प्रोग्राम को नॉर्मली टर्मिनेट करने के काम में आता है। इसको आप कैसे यूज करेंगे, बिल्कुल वैसे ही सिंपल है। लेट्स से हमारा जो बेसिक सबसे पहले स्ट्रक्चर है, lib फाइल यूज करेंगे, देन आपका मेन फंक्शन, नाउ अब यहां पर लेट्स से अगर आप एक दो स्टेटमेंट्स लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हम एक दो स्टेटमेंट्स लेते हैं, लेट्स से printf, ये हमारी स्टेटमेंट 1 है, स्टेटमेंट 2, एंड देन लेट्स से ये हमारी स्टेटमेंट 1 है,
एंड ये हमारी स्टेटमेंट 2 है। अब अगर इस प्रोग्राम को अभी आप रन करेंगे तो ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट होंगी, आपको आउटपुट में स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 प्रिंट होके मिलेगा। लेकिन अगर इनके बीच में आप एग्जिट फंक्शन कॉल कर देंगे तो आपको जो सेकंड स्टेटमेंट है ये कभी भी प्रिंट होके नहीं मिलेगी। आपको ये सेकंड स्टेटमेंट कभी भी प्रिंट होके नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे ही एग्जिट फंक्शन कॉल होगा इमीडिएटली आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना बंद हो जाएगा। तो यहां अगर आप इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं तो आपको सिर्फ स्टेटमेंट 1 ही आउटपुट में शो होगी, स्टेटमेंट 2 आउटपुट में शो नहीं होगी। इसका यूज भी आप अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली टर्मिनेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। जब आप एग्जिट फंक्शन का यूज करते हैं तो ये जितने भी आपके ओपन फाइल्स होती हैं या जो स्ट्रीम्स होती हैं इनको फ्लश करता है, इनको प्रॉपरली क्लोज करता है, आपका जो कंट्रोल है वो एनवायरनमेंट पे वापस सेंड करता है। इन शॉर्ट ये आपके प्रोग्राम को बिल्कुल नॉर्मली एंड पीसफुली टर्मिनेट करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम अबॉर्ट फंक्शन की बात करते हैं तो अबॉर्ट फंक्शन आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली टर्मिनेट करता है बाय रेजिंग अ सिग्नल सिग अबॉर्ट। ये आपका जो ओएस के सिग्नल्स होते हैं उसमें से एक सिग्नल का यूज करता है, दैट इज सिग अबॉर्ट। और इस फंक्शन का जो यूज है अबॉर्ट फंक्शन का, इट विल डेफिनेटली रेज सिग्नल लेट्स से sig abort, और ये आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली टर्मिनेट करता है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर हम एग्जिट फंक्शन की बात करें तो ये आपके प्रोग्राम को नॉर्मली एंड पीसफुली टर्मिनेट करने की कोशिश करता है। तो ये हमारा एग्जिट फंक्शन है। आप इस एग्जिट फंक्शन का यूज करके भी अपने प्रोग्राम को इमीडिएटली एंड पीसफुली टर्मिनेट कर सकते हैं। थर्ड फंक्शन जो हमारे पास में है दैट इज एट एग्जिट। बहुत इंटरेस्टिंग फंक्शन है एट एग्जिट। अगर आपको आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन एंड होने पे किसी फंक्शन को कॉल करना है तब आप एट एग्जिट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आपके प्रोग्राम के खत्म होने पे, जब आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंड हो रहा हो, एग्जिट हो रहा हो आपका प्रोग्राम, उस टाइम पर आप किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, किसी फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, तब आप एट एग्जिट फंक्शन की हेल्प से उस पर्टिकुलर फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि सपोज आपके पास में आपका जो प्रोग्राम है इसमें आपके पास बना हुआ है एक मेन फंक्शन होगा, और साथ ही आपने एक फंक्शन बना रखा है लेट्स से रेटिंग। अब आप ये चाहते हैं कि जब ये मेन फंक्शन का कोड पूरा एग्जीक्यूट हो जाए, ये मेन फंक्शन यहां एंड पे आ जाए, आपका प्रोग्राम एग्जिट होने वाला हो, खत्म होने वाला हो, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो रेटिंग फंक्शन है ये कॉल हो। तो इसके लिए हम एट एग्जिट फंक्शन का यूज करके ये काम कर सकते हैं। एट एग्जिट फंक्शन की हेल्प से जब आप इस मेन फंक्शन को रन करोगे, मेन फंक्शन आपका एंड होने पे होगा, आपका प्रोग्राम एग्जिट होने वाला होगा, तो जस्ट बिफोर प्रोग्राम्स एग्जिट आपका ये रेटिंग फंक्शन कॉल कर दिया जाएगा और इसका एग्जीक्यूशन होगा। इसके लिए आप एट एग्जिट फंक्शन की हेल्प से इस रेटिंग फंक्शन को हम रजिस्टर कर सकते हैं टू एग्जीक्यूट एट एग्जिट, इसलिए इसका नाम है एट एग्जिट फंक्शन। ये आपके किसी भी फंक्शन को प्रोग्राम्स एग्जिट पे रन करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये कैसे यूज करते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल let's say main function and here return 0. okay, अब लेट्स से हमारे पास में एक हम यहाँ फंक्शन बना रहे हैं, लेट्स से void शो, या लेट्स से फंक्शन का नाम हम देते हैं शो मैसेज। ठीक है, हमारे फंक्शन का नाम है, और इसके अंदर हम एक मैसेज प्रिंट करते हैं, लेट्स से thanks for using this program, let's say have a nice day।
ये हमने इस पर्टिकुलर फंक्शन में मैसेज दिया हुआ है। तो अगर ये फंक्शन कॉल होगा तो ये मैसेज आपको आउटपुट स्क्रीन पे शो होके मिलेगा। अब हम ये चाहते हैं कि जब हमारा मेन फंक्शन का पूरा काम हो जाए, हमारा प्रोग्राम एग्जिट होने वाला हो, तब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। हमें इसे कॉल नहीं करना है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप इसके लिए एट एग्जिट फंक्शन का यूज करेंगे। आप यहां लिखेंगे एट एग्जिट एंड इसमें आर्ग्यूमेंट पास करेंगे आप अपने फंक्शन का नाम। जैसे हम यहां दे रहे हैं शो मैसेज एंड दैट्स इट। ये अब आपने बेसिकली एट एग्जिट फंक्शन में आपके फंक्शन का नाम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करके इस फंक्शन को रजिस्टर कर दिया है रन होने के लिए एट द एंड ऑफ प्रोग्राम। आपका जब प्रोग्राम एग्जिट करेगा तब ये फंक्शन अब ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ये एट एग्जिट फंक्शन आपको एक जीरो वैल्यू, बेसिकली आपको ये जीरो रिटर्न करेगा अगर ये फंक्शन सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है। तो अगर किसी भी रीजन के कारण ये फंक्शन एग्जिट पे रन होने के लिए रजिस्टर नहीं हो पाया है तो ये फंक्शन आपको एक नॉन जीरो वैल्यू रिटर्न करेगा। तो इन केस अगर आपको ये चेक करना हो कि ये आपने जो फंक्शन एट एग्जिट पे रजिस्टर किया है चलने के लिए, ये चलेगा या नहीं, तो आप इस जीरो या नॉन जीरो वैल्यू के वैलिडेशन से ये चीज कंफर्म कर सकते हैं। अब जैसे यहां हम कुछ मैसेज देते हैं, लेट्स से स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन, ये हमारे मेन फंक्शन का स्टार्ट है, ठीक। एंड देन हम यहाँ पे एक मैसेज और देते हैं, लेट्स से हेलो प्रोग्रामर्स एंड देन लास्ट मैसेज इज एंड ऑफ मेन फंक्शन। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपको यहां आउटपुट में जो शो मैसेज फंक्शन है ये भी कॉल होके मिल रहा है। जैसा कि हम देख सकते हैं, सबसे पहले आपका मेन फंक्शन कॉल होगा, मेन फंक्शन कॉल होगा, एट एग्जिट फंक्शन आपके शो मैसेज फंक्शन को लास्ट में जब प्रोग्राम एग्जिट होगा तब रन करने के लिए रजिस्टर करेगा। फिर आपकी ये प्रिंट स्टेटमेंट शो कर रही है, दैट इज स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन, देन हेलो प्रोग्रामर्स, देन एंड ऑफ मेन फंक्शन। इसके बाद जब ये प्रोग्राम यहां पहुंचेगा एंड में, दैट इज रिटर्न जीरो, यहां पर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे पहुंचेगा जब हमारा प्रोग्राम एंड होने वाला होगा, तब आपका ये जो फंक्शन है शो मैसेज ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा, ऑटोमेटिकली कॉल होगा और आपको आउटपुट में ये थैंक्स फॉर यूजिंग दिस प्रोग्राम एंड हैव अ नाइस डे ये प्रिंट होके मिलेगा। तो इस फंक्शन की हेल्प से आप किसी भी फंक्शन को एट एग्जिट एग्जीक्यूट होने की कैपेबिलिटीज दे सकते हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये फंक्शन आपको एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जीरो मींस आपका ये फंक्शन सक्सेसफुली रजिस्टर हुआ है और नॉन जीरो वैल्यू मींस आपका ये जो फंक्शन है एग्जिट पे रन होने के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। तो इन केस आप अगर ये पता करना चाहते हैं तो आप ये इजिली कंफर्म कर सकते हैं। आप इस फंक्शन की जो रिटर्न वैल्यू है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका फंक्शन रजिस्टर हुआ है या नहीं। इसके लिए आप इसी फंक्शन को चाहें तो एक इफ में एनक्लोज कर सकते हैं, लेट्स से इफ, या लेट्स से सिंपलिसिटी के लिए हम इसे फिलहाल एक वेरिएबल में ले लेते हैं, लेट्स से स्टेटस, इंट स्टेटस, एंड देन हम यहां कॉल करेंगे स्टेटस इज इक्वल टू एट एग्जिट शो फंक्शन। अब आप इफ में इसे चेक कर सकते हैं कि अगर आपका जो स्टेटस है वो जीरो है, इसका मतलब आपका जो फंक्शन है वो सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हुआ है। तो हम यहाँ पे मैसेज देंगे, लेट्स से शो मैसेज फंक्शन विल गेट एग्जीक्यूटेड एट प्रोग्राम्स एग्जिट, कुछ इस तरीके से। एंड सपोज ये रजिस्टर नहीं हुआ है तो हम यहाँ एक एल्स स्टेटमेंट भी प्रोवाइड करा सकते हैं, इज नॉट गेट रजिस्टर्ड
will not get executed at programs exit, कुछ इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। तो स्टेटस का यूज करके अगर आपको एक कंफर्म करना है कि फंक्शन रन होगा या नहीं होगा, तो आप इसकी वैल्यूज का यूज करके ये काम इजीली कर सकते हैं। अब जैसे इस पर्टिकुलर कंडीशन में अगर आप इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो यहां आपको सबसे पहले ये मैसेज यहां प्रिंट होके मिल रहा है, क्योंकि पहली ही जो लाइन हमारे प्रोग्राम की है वो है इस पर्टिकुलर फंक्शन का रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर आपको सबसे पहले ये लाइन प्रिंट होके मिल रही है, देन आपका ये कोड रन हो रहा है एंड एट लास्ट आपका ये फंक्शन रन कर रहा है। तो इस तरीके से आप एट एग्जिट फंक्शन का यूज करके किसी भी अपने डिजायर्ड फंक्शन को प्रोग्राम्स एंड पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये जो एग्जिट फंक्शन हमारे पास में है, ये आपका एग्जिट फंक्शन के साथ में भी सक्सेसफुली काम करता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर हमने एक एट एग्जिट फंक्शन का यूज करके शो मैसेज फंक्शन को लास्ट में एग्जीक्यूट होने के लिए रजिस्टर किया। अब यहां स्टार्ट ऑफ मेन फंक्शन के बाद में हमने एग्जिट फंक्शन को कॉल कर लिया कुछ इस तरीके से, एग्जिट 0। अब आप जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, मेन में जो आपका ये स्टार्ट ऑफ मेन था ये आपको प्रिंट होके मिल रहा है। इसके बाद एग्जिट 0 फंक्शन कॉल हो गया तो आपके बाकी के कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यहां से ही आपके प्रोग्राम को आपने क्या बोला कि अब आप नॉर्मली टर्मिनेट होइए, तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं एग्जीक्यूट नहीं होंगे। बट जो फंक्शन आपने रजिस्टर किया है एग्जिट पे रन होने के लिए वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर ये जो शो मैसेज फंक्शन है ये आपको एग्जीक्यूट होके मिल रहा है। सेम इस सिनेरियो में अगर इस पर्टिकुलर प्लेस पे आप एबॉर्ट फंक्शन का यूज करते हैं, तब आपका जो शो मैसेज है एट एग्जिट फंक्शन है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो एबॉर्ट फंक्शन है ये आपके प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट करता है और आपका जो प्रोग्राम है वो इसी पॉइंट पे सारा जो एग्जीक्यूशन है उसे कंप्लीटली स्टॉप कर देता है। दैट्स व्हाई यहां पर जो एट एग्जिट फंक्शन भी आपने सेट किया होगा एग्जीक्यूट होने के लिए, ये काम नहीं करेगा। तो जो एट एग्जिट फंक्शन है वो आपके एग्जिट फंक्शन के साथ सक्सेसफुली काम करता है, एबॉर्ट फंक्शन के साथ ये कभी भी काम नहीं करेगा। जैसे ही एबॉर्ट फंक्शन आप कॉल करोगे इमीडिएटली सारा एग्जीक्यूशन एबनॉर्मली टर्मिनेट होगा। दैट्स व्हाई आपका एग्जिट फंक्शन के साथ आपने जो फंक्शन रजिस्टर किया हुआ है वो रन नहीं होगा। तो ये चीजें हमें एट एग्जिट एंड अबॉट एग्जिट फंक्शन के रिगार्डिंग ध्यान में रखना है। फोर्थ जो हमारे पास में फंक्शन है ये है सिस्टम फंक्शन। सिस्टम फंक्शन की हेल्प से हम जो सिस्टम टर्मिनल है उसके कमांड्स को रन कर सकते हैं। लेट्स से ओके, सिस्टम फंक्शन जो हमारे पास में अवेलेबल है ये, इस सिस्टम फंक्शन की हेल्प से हम जो हमारा सिस्टम कमांड प्रोसेसर होता है या जैसे हम सिस्टम टर्मिनल भी बोलते हैं सीएमडी, इसके जो कमांड्स होते हैं आप इनको यूज कर सकते हो, इनको आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। जितने भी आपके सीएमडी के या जो टर्मिनल है इनके जो कमांड्स हैं ये सारे के सारे एप्लीकेबल होते हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हो, इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे dir हो गया, cls हो गया, वॉल्यूम हो गया, ट्री हो गया, देयर आर लॉट्स ऑफ कमांड जो आप इस फंक्शन की हेल्प से यूज कर सकते हो। किस तरीके से यूज करना है आपको, आप लिखेंगे सिस्टम एंड देन यहाँ पे आपका जो कमांड है वो आप एज एन स्ट्रिंग पास करेंगे। जैसे यहां इस प्लेस पे अगर हम पास करते हैं dir एक कमांड है आपका बेसिकली सीएमडी का टर्मिनल का, जो डायरेक्टरी को शो करता है, मतलब आपका जो करंट डायरेक्टरी में जितनी फाइल्स हैं उन सबको ये शो करता है। तो अगर मैं यहां लिखता हूं सिस्टम dir तो ये टर्मिनल के dir कमांड को ट्रिगर करेगा और जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है उसको शो करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसे यहां रन करते हैं तो ये हमारी करंट डायरेक्टरी है और उसमें ये बने हुए कुछ प्रोग्राम्स हैं, ये उस सबको शो करेगा।
जो CMD पे जिस तरीके से आपको आउटपुट दिखता है, अगर आप वहां dir कमांड का यूज करते हो, सिस्टम के टर्मिनल पे आप अगर कमांड इस dir कमांड का यूज करते हो, तो सेम ऐसा ही कुछ आउटपुट आपको यहां देखने को मिलेगा। सेम अगर यही चीज आपको आपके सी प्रोग्राम में से करनी है, तो आप सिस्टम फंक्शन का यूज करके ये काम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको जो करंट आपकी ड्राइव है जिसमें मैं काम कर रहा हूं, उस ड्राइव का मुझे इंफॉर्मेशन देखनी है कि वो क्या है, किस तरीके से क्या उसकी इंफो है, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम दैट इज VOL कमांड यूज कर सकता हूं। तो अगर मैं यहाँ लिखूंगा सिस्टम VOL, तो ये मुझे करंट ड्राइव की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये जो ड्राइव है दैट इज D, इसका नाम है DRD, और इसका जो सीरियल नंबर है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। तो आप अलग अलग कमांड्स का यूज करके जो भी इंफॉर्मेशन आपको नीडी है, आप यहाँ पे टर्मिनल के कमांड्स को यूज करके अचीव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ट्री, ये भी आपका टर्मिनल का एक कमांड होता है जो आपको डायरेक्टरी एंड फोल्डर्स को एक ट्री स्ट्रक्चर में शो करता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे रन करते हैं, तो ये मुझे बता रहा है कि डी ड्राइव के अंदर ये जो फोल्डर है उसके अंदर एक मेमोरी नाम का फोल्डर है, VS कोड नाम का फोल्डर है। कुछ इस टाइप से ये आपको एक पाथ, ट्री पाथ बना के आपको ये दे रहा है। इसके अलावा और भी इंटरेस्टिंग कमांड्स इसमें हमारे पास हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पर हम एक दो स्टेटमेंट्स लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने कुछ स्टेटमेंट्स ली हुई हैं। लेट्स से स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। ये चार हमारे पास में प्रिंटफ है। अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे तो ये चारों स्टेटमेंट आपको प्रिंट होके मिलेंगी, स्टेटमेंट 1 2 3 4। अब यहाँ पर अगर मैं लिखता हूं लेट्स से सिस्टम और टर्मिनल का CLS कमांड यूज करता हूं। CLS कमांड स्क्रीन को, जो कमांड प्रॉम्प्ट है टर्मिनल की स्क्रीन होती है, इसको क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। तो यहां पर अगर मैं CLS यूज करता हूं तो इसका आउटपुट जरा देखें कि किस तरीके से आएगा। यहां पर हमें आउटपुट में सिर्फ स्टेटमेंट 3 एंड 4 प्रिंट होके मिल रही है, 1 और 2 नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जब ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ तो सबसे पहले स्टेटमेंट 1 प्रिंट हुई, देन स्टेटमेंट 2 प्रिंट हुई। इसके बाद सिस्टम फंक्शन ने एग्जीक्यूट किया टर्मिनल का CLS कमांड, और जो भी यहाँ पे इस कंसोल पे लिखा हुआ था वो इरेज हो गया। जस्ट लाइक जैसे आप ओल्ड स्कूल conio.h का CLR SCR फंक्शन आप यूज करते हो क्लीन करने के लिए स्क्रीन को, ये CLS फंक्शन भी वही काम कर रहा है, सिस्टम एंड CLS। तो यहां पर जो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 जो आउटपुट में थी वो इरेज हो गई, और उसके बाद में दो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, दैट इज स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। तो यहाँ पे आपको आउटपुट में दिख रही हैं स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम CLS है, ये जस्ट लाइक काम कर रहा है आपके CLR SCR फंक्शन के जैसे ऑफ conio.h हेडर फाइल के। तो इस तरीके से आप इस CLS कमांड का यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम फंक्शन। इसके अलावा सिस्टम कमांड का यूज करके आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं अपनी सिस्टम को शट डाउन करने के लिए। उसमें भी आप इस सिस्टम कमांड का यहाँ यूज कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप CMD से या सिस्टम के टर्मिनल से शट डाउन सिस्टम को कर सकते हैं। वहां पर एक कमांड आपके पास में होती है सिस्टम शटडाउन के लिए। तो उस शटडाउन कमांड का अगर हम सिस्टम फंक्शन की हेल्प से हम उसे एग्जीक्यूट कर दें किसी प्रोग्राम में, तो ये आपके सी प्रोग्राम से आपके सिस्टम को शट डाउन करने में कैपेबल हो जाएगा। किस तरीके से प्रोग्राम बनेगा? लेट्स से हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं char ch दैट इज चॉइस। यहाँ पे एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें जिसकी हेल्प से आप सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया ch। आफ्टर दैट हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट देंगे, लेट्स से प्रेस y टू शट डाउन your PC, एंड देन आप यहाँ पर इस जो
चॉइस है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, आप स्कैन एफ फंक्शन यूज कर सकते हैं, गेट केयर फंक्शन यूज कर सकते हैं, जो भी आप चाहें इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। लेट्स से %c एंड m%ch, ये हमने यूजर से चॉइस ले ली। अब यहां पर हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज इफ ch इज इक्वल्स टू y और ch इज इक्वल टू y, दोनों के लिए, अपर केस और लोअर केस दोनों के लिए हमने चेक परफॉर्म किया। तो यहां पर हम दे रहे हैं इफ के अंदर, आप यहां से आप अपने सिस्टम फंक्शन को कॉल करेंगे, तो हम लिखेंगे सिस्टम, देन आप यहां पे कमांड पास करेंगे, दैट इज शट डाउन एंड देन /s। इस स्टेटमेंट से आपका प्रोग्राम इमीडिएटली शट डाउन होने के लिए रेडी हो जाएगा, आपको एक मैसेज आएगा और आपका सिस्टम शट डाउन हो जाएगा विद इन फ्यू सेकेंड्स। अगर ऐसा नहीं है जैसे इफ, तो यहां हम एल्स में एक मैसेज दे सकते हैं, लेट्स से शट डाउन अबॉट, इस तरीके से। शट डाउन अबॉट इट, कुछ इस तरीके से हम एक मैसेज दे सकते हैं। तो ये हमारा एक कंप्लीट प्रोग्राम है जो यूजर से सिस्टम को शट डाउन करने के लिए उसका चॉइस पूछेगा, और अगर यूजर वाई प्रेस करता है तो आपका सिस्टम ग्रेसफुली शट डाउन हो जाएगा।